Okay ji, Bismillahirrahmanirrahim. I'm going to start from apparatus chapter number 12. First of all, I'm going to talk about measuring the liquid apparatus that is associated for the measurement of liquid or liquids. Easy है वैसे ये चैप्टर बहुत आसान है जी. Yes. Almost there are these 6 apparatus those are used for the measurement of liquid. ये 6 जो आपको नजर आ रहे हैं इनके नाम, इनकी मेजरमेंट, इनकी कैपेसिटी, इनकी एक्यूरेसी आपने और इनका यूज आपने याद रखना है. बस ये बेसिक टॉपिक है, एक टॉपिक. कुछ इसके अलावा एडिशनल भी आपको बताए जाएंगे, बहुत जरूरी है, वो आपको आने चाहिए, स्पेशली इन एटीपी कॉन्टेक्स्ट. वो भी आप पढ़ेंगे, याद रखें. द फर्स्ट वन इज मेजरिंग पिपेट. देखिए, समटाइम वी राइट जस्ट PIPE. मेरे ख्याल में, इन माई ओपिनियन, आपको मेजरिंग का वर्ड साथ प्रॉपर लिखना चाहिए, मेजरिंग पिपेट. वैसे उसके भी मार्क्स तो हम दे देते हैं, लेकिन सही नाम इसका यही है. दिस इज द बेसिक और टिपिकल शेप ऑफ अ मेजरिंग पिपेट, जिसमें इसका जो बॉटम है वो जेट लाइक है, टॉप इसका ओपन है, और इसका जो मिड है वो थिक ट्यूब की तरह है, बल्ब की तरह है. तो इसकी शक्ल याद रखें. दैट इज अ टिपिकल वन एंड इट इज नॉट यूज्ड इन पाकिस्तान. पाकिस्तान में लैब में आप ये पिपेट नहीं देखेंगे कभी भी, ये हम यूज नहीं करते हैं जी. ये आपने चैप्टर 1 के तौर पे पढ़ा होगा पहले स्कूल में शायद, बट इन डीड यस, इट इज चैप्टर नंबर 12 नाउ अकॉर्डिंग टू द न्यू सिलेबस. This measuring pipette is used to measure just one and only 25 centimeter cube. क्योंकि एक ही निशान लगा हुआ है यहां पर. There is only one mark at the top of the bulb, यहां पर. So this pipette is used to measure the fixed volume, and the volume is 25 centimeter cube, not more, not less than 25 centimeter. सिर्फ एक नंबर याद रखना है, जब भी आपको एक्यूरेट 25 वॉल्यूम भरने के लिए बोला जाए, यू विल राइट द नेम मेजरिंग पिपेट. दैट इज एक्यूरेट, वन ऑफ द एक्यूरेट apparatus. जी नहीं हो सकता. इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी यहां तक 25 है. इतना भरेंगे तो ये 25 आएगा इसके अंदर, और इससे ऊपर तो ऑब्वियसली एक सेफ्टी बल्ब लगा होता है, आप भर नहीं सकते जी. नहीं हो सकता. कोई और निशान है यहां पे? यस, जस्ट 25, कसम से 25, हल्फन 25. कोई और निशान नहीं है. मैं कैसे भरूं? पाकिस्तानी पिपेट नहीं, जो एक प्रॉपर पिपेट आपके एग्जाम में दी जाती है, यूके की पिपेट. गॉट इट? सो द नेक्स्ट थिंग, दैट इज ओनली वन ग्रेजुएशन मार्क एट 25 centimeter cube. Top end is open and there is a closed end. Lower end is the closed, like jet shape or jet. This is narrow jet shape end. Here is a safety bulb pipette filler. इसका नाम याद रखें जरा प्लीज. मेरा एक्सपीरियंस ये है कि जब भी मैंने ये टॉपिक पढ़ाया और उसके बाद उनसे पूछा है कि इसकी शक्ल पूछी है या डायग्राम पूछी है, आई मीन इसको लेबलिंग के लिए कहा है, या वैसे पूछा है कि एक सेफ्टी इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, उसका नाम क्या है, तो वो कहते हैं सक्शन पंप. पता नहीं कौन से लोहारों से पढ़ के आए हैं आप. ये सेफ्टी बल्ब पिपेट फिलर है. इट इज नॉट अ पंप, राइट? सेफ्टी बल्ब पिपेट फिलर इज यूज्ड टू फिल द लिक्विड इनटू द पिपेट. ऊपर लगा के इसका एक मैकेनिज्म होता है. एक यहां से एग्जिट है, एक जगह से आप इसको सक करते हैं. आप नहीं, बल्कि ये हवा जो है बेसिकली यहां पर जो एयर ट्रैप करते हैं सबसे पहले, तो इसकी हेल्प से हम पानी को खींचते हैं, लिक्विड या किसी भी सॉल्यूशन को इसके अंदर लेके आते हैं. दैट इज कॉल्ड सेफ्टी बल्ब पिपेट फिलर. कोई और नाम नहीं, सिर्फ यही नाम आपने लिखना है.
यही नाम आपने याद करना है। Got it? ठीक है। नाउ कम टुवर्ड द नेक्स्ट। क्या? The burette, most accurate apparatus for the measurement of liquid. इससे ज्यादा प्रिसाइज कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है जो लिक्विड को मेजर कर सके। ये सबसे ज्यादा प्रिसाइजली मेजर करने वाला इंस्ट्रूमेंट है। एक ड्रॉप का भी वॉल्यूम मेजर करता है। देखते जाएं इसका स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताता हूं। पहली बात तो यह है, दैट इज इन फ्रंट ऑफ यू। इसमें टोटल 50 सेंटीमीटर क्यूब हम भर सकते हैं। टॉप से 0 और बॉटम पे 50 है। टॉप एंड इसका ओपन है। हम फनल के जरिए इसको फिल करते हैं और नीचे एक नॉब लगी हुई है जिससे हम ड्रॉप बाय ड्रॉप या लिक्विड को एग्जिट करते हैं। अगेन, नंबर 1, इट कैन होल्ड 50 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम। ये बातें सीधी सीधी हैं, याद रखनी है आपने। इट्स ग्रेजुएशन स्टार्ट फ्रॉम 0 टिल 50। बस इस 50 से ज्यादा इसमें कैपेसिटी नहीं है। एंड its normal smallest deviation is 0.1, that is the volume of one droplet. एक ड्रॉप का जो वॉल्यूम है that is 0.1 सेंटीमीटर क्यूब। एक ड्रॉप का वॉल्यूम भी मालूम हो सकता है। दूसरी बात यह है, एक और चीज, एट द सेम टाइम जब भी आप लिक्विड का वॉल्यूम मॉनिटर करते हैं तो वहां पर आप देखते हैं मेनिस्कस। दिस इज कॉल्ड लोअर मेनिस्कस एंड हल्का सा थोड़ा सा ऊपर है, दैट इज कॉल्ड अपर मेनिस्कस। यानी बेसिकली द शेप ऑफ लिक्विड इन एनी कंटेनर इज कॉल्ड इट्स मेनिस्कस। मैं दोबारा ड्रा कर रहा हूं, सॉरी फॉर माय गुड ड्राइंग। तो लेट्स सपोज, बल्कि एक और पेन से, ये एक लिक्विड है, दैट इज अपर मेनिस्कस एंड दिस वन लेवल इज कॉल्ड, इधर लिख लेते हैं, लोअर मेनिस्कस। सो आपने जब भी कोई लिक्विड, स्पेशली जो कलरलेस लिक्विड हैं जितने भी हैं, उनका हम लोअर मेनिस्कस काउंट करते हैं। जब भी कोई रीडिंग लेनी हो, एटीपी में आप लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 या क्वेश्चन नंबर 3 में पूछते हैं, तो जो लोअर मेनिस्कस होता है उसी से आपने रीडिंग लेनी है। अपर मेनिस्कस से रीडिंग नहीं लेते। स्पेशली इन प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू, स्पेशली व्हेन वी आर यूजिंग अ कलरलेस लिक्विड, तो हम लोअर मेनिस्कस यूज करते हैं। अगर हमारे पास कोई कलर्ड सब्सटेंस हो, लिक्विड हो, तो उसके लिए अपर मेनिस्कस यूज करते हैं। और बेसिकली जनरली आपके सिलेबस में ऑब्वियसली सारे कलरलेस हैं। तो जो बॉटम लाइन जहां पे टच कर रही है जिस नंबर को, आपने हमेशा लोअर मेनिस्कस ही कैलकुलेट करना है, याद रखना है। सो इट कैन एक्यूरेटली मेजर स्मॉल वॉल्यूम ऑफ 0.1 सेंटीमीटर क्यूब। इट इज मेनली यूज इन टाइट्रेशन। पढ़ा है, सुना है आपने, उसमें सबसे ज्यादा इसका यूजेज वहां पर है। टाइट्रेशन के अंदर हम इसको यूज करते हैं जनरली स्पीकिंग। और बाकी भी अगर आप यूज करना चाहें किसी भी रिएक्शन में, यस यू कैन यूज, लेकिन ये बेसिकली एक नैरो माउथ ट्यूब है जिसमें एक टाइम पर फिक्स्ड वॉल्यूम जो है वो रन हो सकता है एंड सो ऑन। और मिनिमम वॉल्यूम इसका 0.1 है। When it is reused to repeat the experiment, it is washed with the two liquids. Point to be noted, समझने और सुनने वाली बात है। अगर आपने एक ही एक्सपेरिमेंट को रिपीट करना हो, दोबारा बनाना हो, तो आप इसको अगर रीयूज कर रहे हैं, रीयूज दोबारा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो याद रखें कि 2 लिक्विड से आप इसको धोएंगे, वॉश करेंगे। पहला लिक्विड पानी होगा, सिंपल, दैट इज डिस्टिल्ड वाटर। दूसरा लिक्विड जो आपने इसमें भरना है, फिर आप उससे धोएंगे इसको। 2 वॉशिंग्स करनी है आप। पहला पानी से, डिस्टिल वाटर से करना है इसको। दूसरा द नेक्स्ट लिक्विड दैट इज सपोज्ड टू बी एडेड, उससे आपने इसको वॉश करना है और होपफुली आपकी वॉशिंग सही हो। गॉट इट? इसको फिल करते हैं विद द टॉप ऑफ फिल्टर फनल। ये फनल है, दोबारा भी इसकी शक्ल आपको बताएंगे, दिखाएंगे। जहां पर भी नैरो माउथ जो कंटेनर्स हैं उनको फिल करना हो तो ये इंस्ट्रूमेंट
लाजमी यूज करते हैं, ये अपरेटस लाजमी यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड फिल्टर फनल। यहां पर ये टैप है जिससे ओपन एंड क्लोज करते हैं, लिक्विड को रन करते हैं। वंस अगेन, इट इज द मोस्ट accurate apparatus to measure the liquids. It can measure up to 0.1 centimeter cube. That is the volume of one droplet. Come towards next, and that is measuring cylinder. कौन सा बोला? पिछली वाली स्लाइड पे कुछ नहीं है, सारे पॉइंट खैर है। मेजरिंग सिलेंडर टू मेजर द लिक्विड रफली, रफ मेजरमेंट के लिए इसको यूज करते हैं, नॉट वेरी मच एक्यूरेट मेजरमेंट। जहां पर आपने 10, 20, 50, 100 एटलीस्ट 100 से ज्यादा भी पॉसिबल है, ये इंस्ट्रूमेंट हो सकता है आपकी लैब में, जहां आपने रफली डालना है। फॉर एग्जांपल, मैंने एसिड और कैल्शियम कार्बोनेट का रिएक्शन करना है, तो मुझे रफली भरना है, कोई एक्यूरेटली भरने की जरूरत नहीं है, तो उस वक्त मैं ये यूज करूंगा। दूसरा ये है कि इसकी लॉन्ग एंड थिक शेप जो है, इट इज मेकिंग इट फिट फॉर इजी टू पोर। इसकी जो सिलेंड्रिकल शेप है, ये मुझे आसानी से लिक्विड एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने में मदद करती है। मेजरिंग सिलेंडर रफ मेजरमेंट के लिए इसकी शेप हमें हेल्प करती है कि हम इजीली एक लिक्विड दूसरे कंटेनर में पोर कर सकें, एंड वी आर क्वाइट कैपेबल टू measure 10, 20, 50 and 100 so on. Next one is the beaker. It is not visible to you, but that is visible to me. यहां 3 बीकर्स बने हुए हैं, मैं आपको दिखाता हूं दोबारा। आई डोंट नो, इसकी साइंस मुझे समझ नहीं आई आज तक, ये विजिबिलिटी क्यों डैमेज हो जाती है। These are called beakers. Again, they are also used for the further rough measurement. रफली लिक्विड्स को मेजर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं इनको। ये एग्जैक्ट मेजरमेंट के लिए नहीं होते हैं। आपने अगर कहीं पर भी कोई लिक्विड ऐड करना है या कोई लिक्विड एज अ कूलेंट यूज करना है, इसमें भर के आप कोई और इसमें स्मॉल बीकर रखना चाहते हैं या कोई और कंटेनर इसके अंदर रखना चाहते हैं खाली, तो एज एन इंसुलेटिंग मटेरियल भी ये यूज होता है। बेसिकली इट इज यूज्ड टू फिल द लिक्विड। जनरली जो आपके पास होते हैं वो 250, जो इधर पाकिस्तान में स्पेशली अवेलेबल हैं लैब्स के अंदर, वैसे तो इसके डिफरेंट वो हैं, 250, 500, 1000 ml की लिक्विड्स आपको पाए जाते हैं। 250, 500, 1000, ये 3 नंबर याद कर लें, फर्दर याद करने की जरूरत नहीं है। Come toward the next shape that is having 2 names. 2 नाम हैं इसके। वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क या मेजरिंग फ्लास्क बोलते हैं इसको। इसके ऊपर भी एक ही निशान होता है, जस्ट 1 मार्क। अक्सर क्वेश्चन पूछते हैं कि विच वन apparatus is used for the ones to fill the liquid, तो वो 2 हैं, एक है पिपेट और दूसरा वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। लेकिन बेसिक ये लिक्विड फिल करने के लिए नहीं होता है। ये किसके लिए होता है? ये सॉल्यूशन बनाने के लिए होता है। अगर आप NaCl का सॉल्यूशन बनाना चाहते हैं, आप NaOH बनाना चाहते हैं, कोई विनेगर का सॉल्यूशन डाइल्यूट करना चाहते हैं, मैंने आपको एक वीडियो दिखाई थी टाइट्रेशन की, उसके अंदर ये सेम यही यूज किया गया। तो बेसिकली टू मेक द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट कंसंट्रेशन, दिस वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क और इट इज आल्सो सेड टू बी नोन एज मेजरिंग फ्लास्क, सॉल्यूशन बनाने के लिए हम इस इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं। एंड अगेन एज आई टोल्ड यू, इट इज हैविंग ओनली 1 मार्क नियर इट्स नेक। इसकी 250, 500, 1 dm cube, 2 dm cube and etc etc। ये 250 की भी होती है, 500 के लिए भी यूज करते हैं। अगर 1 dm क्यूब 1000 सेंटीमीटर क्यूब मीन 1 dm क्यूब, अगर आप ये बनाना है सोल्यूशन तब भी आपको मिल जाएगी। 2 dm क्यूब के लिए इतनी मोटी ताजी मिल जाएगी आपको। सो बेसिकली दिस इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड फॉर द
preparation of solutions. Come towards the next one, that is said to be conical flask for swirling. A conical flask है, usually it is of 100 ml, that is used for titration purpose. Narrow neck, flat bottom vessel, and due to a slanted side of this apparatus and narrow neck, ये easily हम किसी भी solution को mix कर सकते हैं, swirl कर सकते हैं without the risk of spoilage. It is the most suitable instrument or apparatus for the purpose of titration by placing it under the burette. आपने पहले देखा हुआ होगा, सुना हुआ होगा, पढ़ा हुआ होगा. Because of its narrow neck, that is also good for holding the filter funnel. Filter funnel भी hold कर सकती है ये neck, लेकिन ये कोई इतना बड़ा वैसे यूज नहीं है बहरहाल, क्योंकि बुक्स में वहां लिखा हुआ था. तो that is called filter funnel. It can hold almost 100 to, not 100 to, 50 to or 25 to 125 ml. It is also suitable for boiling the liquid. Hot vapor condenses on the upper section of the flask. इसकी जो top neck corner है, I mean जो है top necks है, and that is also reducing the loss of the solvent. And it is also used for the measurement of rough measurement of the liquid. तो ये basic point है, याद करना है इन्हीं को आपने. Second last, this one. इसमें आप लिक्विड को बॉयल भी कर सकते हैं. बॉयल करेंगे तो वेपर्स उठेंगे, वो यहां पर कंडेंस हो जाएंगे. कंडेंसेशन अगर आप चाहें, बॉइलिंग एंड कंडेंसेशन एज वेल, ये सब्लिमेशन करना चाहें तो भी आप कर सकते हैं. आप बाज़ दफ़ा हम सब्लिमेशन के जरिए दो कंपाउंड को सेपरेट करते हैं. फॉर एग्जांपल मेरे पास एक ड्राई आइस है, CO2 है, और इसके साथ प्लस अमोनियम, बल्कि अमोनियम क्लोराइड है, साथ में कोई और साल्ट NaCl ऐड कर देता हूँ. NaCl है, ये दो सॉलिड्स हैं. आप इनको हीट करेंगे तो यहां से NH4Cl, अमोनियम का जो क्लोराइड है, उसके वेपर्स उठेंगे, एंड एट द टॉप ऑफ द सेक्शन ऑफ दिस कंटेनर वो दोबारा जाके ठंडे हो जाएंगे. तो यहां से NH4 निकल जाएगा और यहां पर डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा. तो इस पर्पस के लिए भी वो कह रहे हैं आप इनको यूज कर सकते हैं. और सॉल्वेंट में को अगर आप गर्म करेंगे इसमें, तो सॉल्वेंट कम से कम इवेपोरेट होगा, लॉस नहीं होगा. गॉट इट? ये है बस जनरली एक आपने वो बताना था. दैट इज ऑल अबाउट द लिक्विड. नाउ कम टुवर्ड द मेजरिंग ऑफ द गैसेस. मेजरिंग गैस के लिए दो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं. एक गैस जार है और एक है गैस रेंज. सबसे अच्छी तो गैस रेंज होती है, लेकिन गैस जार भी हम यूज कर सकते हैं. दिस इज कॉल्ड कलेक्शन ऑफ गैसेस ओवर वाटर. जस्ट हैव अ लुक ऑन दिस एनिमेशन. गौर से देखिए. तो मैंने एक एनिमेशन बनाने की कोशिश की है. मैं वैसे कोई कंप्यूटर या IT का बंदा नहीं हूं. यहां से ऑक्सीजन गैस बन रही है, एंड दैट इज कमिंग एंड इट्स बीइंग कलेक्टेड बाय दिस मेजरिंग सिलेंडर, इन्वर्टेड मेजरिंग सिलेंडर. उल्टा सिलेंडर लगाया हुआ है. यहां पर उल्टी ब्यूरेट भी लगा सकते हैं आप. यहां पर आप टेस्ट ट्यूब भी लगा सकते हैं इन्वर्टेड. लेकिन अगर आपको ये खदशा हो या यकीन हो कि बहुत सारी ऑक्सीजन भरनी है, तो बड़ा सिलेंडर लगाते हैं, दैट इज डिप्ड इनटू द लिक्विड, दैट इज यूजुअली वाटर. अब हम ये जो ऑक्सीजन बन रही है, व्हाई वी आर गोइंग टू कलेक्ट इट ओवर हियर. जो ही ऑक्सीजन ऊपर जाएगी तो लिक्विड का वॉल्यूम इन सिलेंडर नीचे आना शुरू हो जाएगा. हम क्यों गुजार रहे हैं पानी में से इसको? व्हाई? द फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस वन. व्हाई वी आर गोइंग टू कलेक्ट द गैस ओवर वाटर? नहीं, एक पर्पस तो ये होता है कि अगर इसमें कोई सॉल्युबल इंप्योरिटी है तो वो साफ हो जाए, क्लीन हो जाए ऑक्सीजन. नंबर वन. नंबर टू, ऑक्सीजन इज इनविजिबल गैस. इसको हम देख नहीं सकते.
हमें मॉनिटरिंग करने में अब आसानी हो रही है कि कितने मिनट में, कितने सेकंड में कितनी ऑक्सीजन बन रही है। ये बेसिकली इनविजिबल गैसेस के लिए होता है, इनविजिबल बट इनसॉल्युबल। इनविजिबल बट इनसॉल्युबल गैसेस आर कलेक्टेड थ्रू दिस मैकेनिज्म। पानी में से वो गैसेस गुजारी जाती हैं जो पानी में हल ना होती हूं। जरूरी है, अगर हल होती हैं फिर नहीं कर सकते, वो तो यहां पे खत्म हो जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल HCl गैस है, क्या मैं HCl गैस इस तरीके से यहां पर कलेक्ट कर सकता हूं? HCl गैस, नो, व्हाई नॉट? हाईली सॉल्युबल। वो जो ही पानी में जाएगी एसिड बन जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। SO2 गैस नहीं कर सकता, SO3 गैस नहीं कर सकता, NO2 गैस नहीं कर सकता। जितने भी ऐसे ऑक्साइड या ऐसी गैसेस हैं जो पानी में सॉल्युबल हैं, अमोनिया गैस नहीं कर सकता। जी कुछ तो कहा आपने, देखें बताइए वरना अच्छे नंबर नहीं आएंगे फाइनली। अब आपका बहाना खत्म हो गया बुक वाला, थैंक यू। सो बेसिकली सम गैसेस दोज आर इनविजिबल बट इनसॉल्युबल आर कलेक्टेड ओवर वाटर। उसका बेसिक पर्पस ये होता है कि वो कितनी गैस बन चुकी है उसका वॉल्यूम मेजर किया जाए, रेट ऑफ रिएक्शन भी मालूम कर सकते हैं और उसकी मॉनिटरिंग हो सकती है। पानी में से दूसरा जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये भी होता है कि उस गैस को क्लीन किया जाए, उसमें अगर डस्ट पार्टिकल्स हैं तो उसको रिमूव किए जाएं। कोई भी गैस जो भी आप पानी में से जो है वो पास आउट करते हैं। ये ऑपरेटर्स गौर से देख लें, आज के बाद कभी आपसे पूछा जाए तो आपको आना चाहिए। ब्यूरेट के नहीं, इस सिलेंडर की जगह पे आप रख सकते हैं ब्यूरेट, उसमें कलेक्ट कर लें गैस। गैसेस की इंप्योरिटीज पानी से उसको वॉश आउट करना पड़ेगा, वाटर सॉल्युबल इंप्योरिटीज। गैसेस को साफ करना कोई आम या आसान मेथड इसके अलावा नहीं होता, उनको पानी में से पास आउट करना पड़ता है। गॉट इट? इंप्योरिटीज, सॉल्युबल इंप्योरिटीज को रिमूव करने के लिए। Now come to the next one. गैस जार, यस। बस कर दो खवाती, चुप हो जाओ। Upward delivery and downward delivery. Just have a look on this picture very carefully and keenly. यहां मैंने जो ट्यूब गैस लेके आ रही है उसको इन्वर्टेड किया हुआ है, डाउनवर्ड रखा हुआ है इसको। और इस टेस्ट ट्यूब में, इस पिक्चर में, पिक्चर बी में, मैंने जो गैस आ रही है, जो ट्यूब दैट इज गोइंग टू कैरी आउट द गैस, उसको मैंने अपवर्ड रखा हुआ है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? कुछ गैसेस हवा से भारी होती हैं और कुछ गैसेस हवा से हल्की होती हैं। आपने रूल याद रखना है, 28 एंड 32। हवा में कौन कौन सी गैसेस होती हैं? व्हाट इज द मास ऑफ ऑक्सीजन? 32, गुड। नाइट्रोजन का मास 28। ये दोनों मिलके हवा बनाती हैं, ये हवा में फिर रही होती है, यही हवा होती है। जिस गैस का मास 28 से कम होगा, लाइक हीलियम गैस इक्वल टू 4, दैट इज अ लाइटर गैस। और अगर किसी गैस का मास MR लाइक CO2 इट इज गोइंग टू हैव 44 ज्यादा होगा, ये डेंसर होगी। डेंस गैस या लाइट गैस, लाइटर गैस, डेंसर गैस, जो भी आपको अच्छा लगे। तो बेसिकली अगर गैस लाइटर है लाइक हीलियम, तो उसको इस तरह आप इन्वर्टेड ट्यूब से कलेक्ट करते हैं, लाइक हीलियम, लाइक हाइड्रोजन। और अगर
इनमें से कोई गैस हो, मैं दोबारा आपको क्लियरली रिपीट कर रहा हूं, नाइट्रोजन हो, ऑक्सीजन हो या इनसे भारी हो, तो उसके लिए डाउनवर्ड डिलीवरी O2 के लिए, N2 के लिए, CO2 के लिए एंड सो ऑन। जो भी हवा से हैवी गैस है दैट इज कलेक्टेड बाय द डाउनवर्ड डिलीवरी। ये भी मैं आपको एक वीडियो दिखा चुका हूं, बता चुका हूं, पढ़ा चुका हूं। हमने पढ़ा था, सुना था, देखा था, एसिडिफाइड इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। अगर पानी में एसिड डाल दें और फिर उसको हीट करें, सॉरी उसमें से करंट गुजारें, तो दो गैसेस बनती हैं। कौन कौन सी? मैंने पानी के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड ऐड किया है H2SO4, उसमें दो रॉड लगाए हैं, एक एनोड एक कैथोड। शाबाश, दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज द नेगेटिव टर्मिनल। पॉजिटिव टर्मिनल पे कौन सी गैस बनेगी? शाबाश। और ऑब्वियसली इधर हाउ टू टेस्ट हाइड्रोजन, कौन सा मेथड यूज करेंगे वो आपसे पूछ सकते हैं। B, good. For oxygen, this one. Come toward next. Okay, again after break. This is the arrangement of how to dry the gas. देखिए इस अरेंजमेंट में क्या खास बात है। Wet gas is coming and it is dipped into the liquid. ये लिक्विड के अंदर जो ट्यूब गैस को लेके आ रही है दैट इज कंप्लीटली डिप्ड। यहां से गैस बबल आउट होके बाहर जाएगी, क्लीन होके इट विल गो आउटसाइड और यहां पर कलेक्ट होगी, तो ये ड्राई गैस इस ट्यूब के जरिए बाहर चली जाएगी। तो याद रखें, जो इनपुट है जिस ट्यूब का, जहां से गैस आ रही है, दैट मस्ट बी डिप्ड इनटू द ड्राइंग एजेंट। ड्राइंग एजेंट एक सबसे अच्छा और खूबसूरत जो है वो है सल्फ्यूरिक एसिड। यस, याद रखना है, स्पेशली कॉन्संट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड जनरली यूज करते हैं फॉर एसिडिक गैसेस। लिख लें आगे, फॉर एसिडिक गैसेस या न्यूट्रल गैस के लिए भी आप यूज कर सकते हैं। दूसरा एक है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH ट्वाइस, सॉरी यहां से लिखा नहीं जा रहा, दैट इज एनहाइड्रस। एनहाइड्रस मीन जिसमें पानी नहीं होता, ये बेसिकली सॉलिड फॉर्म में होता है, इस तरह लिक्विड नहीं होता। ये है फॉर बेसिक गैसेस जिसको हम एसिड से पास आउट नहीं कर सकते, खतरा होता है कि एसिड से रिएक्ट न कर जाएं, तो इसीलिए हम उनको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के सॉलिड्स में से गुजारते हैं और या इवन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन भी यूज कर सकते हैं। ये अरेंजमेंट, ये नाम ड्राइंग एजेंट के आपने याद रखने हैं। Got it? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेसिकली इज इन फॉर्म ऑफ सॉलिड्स। आप चाहें तो लिक्विड की फॉर्म में भी उसको रखा जा सकता है। यस, इट इज ट्रू। The next one is the one and only Humongousaur gas range. बस कर दो। गैस रेंज जनरली 100 सेंटीमीटर क्यूब तक आपकी लैब में अवेलेबल होती है। टू कलेक्ट द गैस अप टिल 100 सेंटीमीटर क्यूब। ये बड़ा सेफ इंस्ट्रूमेंट है। कोई गैस हो, जनाब हॉस्पिटल, any gas can be collected by gas range. Visible gas, invisible gas, I mean colored gas, water soluble gas, water insoluble gas, acidic gas, alkaline, all type of gases can be filled with the help of gas range. अक्सर ये गैस रेंज, मैंने ये भी वीडियो आपको दिखाई हुई है, अक्सर गैस रेंज दैट इज मेड अप ऑफ ग्लास, नॉट मेड अप ऑफ प्लास्टिक। ये ग्लास की बनी होती है। मैं दोबारा भी कोशिश करता हूं, अगर मुझे मिलता है वो लेक्चर तो मैं आपको दिखाता हूं। दैट इज ऑल अबाउट फिलिंग द गैसेस एंड चलें फॉर टुडे एज वेल।
बहुत थक गए आप, थैंक यू सो मच।